लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज में। अभी आरजेडी कार्यालय में हूँ और मेरे साथ माननीय विधायक जी हैं, मखदूमपुर से सतीश कुमार जी हैं। सर, सबसे पहला आपको सवाल ये कि मैं बार बार आपको नोटिस करता हूँ, इसका ये क्लियर कर दीजिए, ये क्या है, इसका मतलब? देखिए, एक्चुअली में हमारा पूरा परिवार कम्युनिस्ट रहा है। ठीक है। और आज भी मेरे चचा मेरी माता जी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। और जब मैं पहले दिन जब कॉलेज जा रहा था तो मेरे दादाजी और मेरे चचा जी ने ये हमको थैला उन्होंने सुपुर्द किया था। और उसके बाद हम SFI में भी रहे, हम भी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे हैं। तो हमारी जहाँ लालन पालन हमारा हुआ उस पाठशाले की निशानी है। दूसरा एक पहलू और बताते हैं कि हम रोज़ाना जातिवादी ताकत, मनुवादी ताकत, सामंतवादी ताकत, ब्राह्मणवादी ताकत, पूंजीवादी ताकत और इस भ्रष्ट व्यवस्था से हम टकराते हैं। इसलिए हम अपना कफन साथ लेके चलते हैं। अच्छा, इसलिए आप अपना कफन साथ लेते हैं। अब चलते हैं सर, अभी पूरे बिहार के साथ साथ यूपी भी गर्म मुद्दा बन गया है। वहाँ के जो केशव प्रसाद मौर्य सपा के नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि रामचरितमानस को बंद ही कर दिया जाए चंद्रशेखर यादव के बयान पे। तो क्या धर्म के आड़ में अगर विकास की बात न करें तो धर्म की आड़ की राजनीति क्यों करने लगे? ये तो बीजेपी वाले करते थे धर्म की आड़ में राजनीति, आरजेडी वाले कब से करने लगे धर्म की आड़ में राजनीति? आरजेडी, सपा, बसपा या महागठबंधन के लोग कभी भी इनकी राजनीति धर्म के आड़ में नहीं रहा है। आप हमेशा देखते होंगे कि कमंडल वर्सेस मंडल की लड़ाई रहा। ठीक है, बहुजन वर्सेस जो उनके अधिकार को छीने हैं उनके बीच की लड़ाई रहा है। तो धर्म को वही लाते हैं जब जब उसमें कुछ जो कमियां हैं, जो उस दौर में लिखी गई थी बातें, आज के दौर में वो बात मान्य नहीं है। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब हमारे नौजवान पहुँचे हैं बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से, मंडल कमीशन के वजह से, तो जब वहाँ पढ़ रहे हैं इतिहास, वास्तविक इतिहास भारत को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके अंदर जब तर्क करने की क्षमता डेवलप हुई है, तो उस लाइन को जब पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि वो लाइन मेरे लिए नहीं है। वो लग रहा है कि भारत के शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। भारत के शूद्र अगर पढ़ लेंगे तो वो विष के समान हो जाएगा, जैसे सांप को दूध पिला देने से विष हो जाता है। तो इस तरीके का उक्ति अगर लिखा गया, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तार्किक समाज, वैज्ञानिक समाज, आज हम चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, तोप और टैंक सबके पास में पहुंच गया है, एटम बम आ गया है। इस दौर में जब हम आ रहे हैं तो तर्क भी हमारे यहाँ, इंटरनेट आ गया है, हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख ले रहा है। तो तर्क होना चाहिए, सही या गलत पे चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरीके से संविधान सभा में बहस होकर के संविधान में बार बार संशोधन हुआ है, यदि लगता है कि किसी तबका को आघात इससे पहुंचा है तो धार्मिक सभा वो बुलाए, शंकराचार्य लोग बुलाए, बैठे। मैं इसी बात चाहता हूँ। हाँ, वो बैठे और बैठ करके उस पर सही और गलत पक्ष, जिनको आघात पहुंचा है उनको भी पक्ष रखने का अधिकार दे और उसके पक्ष में भी बोलने वाले लोग आए। अब चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के बाद जो फलाफल निकले उस बात को लागू करना चाहिए। तो आप हम रामायण, इस भारत में तुलसीकृत रामायण की चर्चा हो रही है, तुलसीदास दुबे जी की रामायण की चर्चा हो रही है। इस रामायण, यहाँ वाल्मीकि की भी रामायण है, यहाँ पर साउथ में भी बहुत सारे रामायण लिखे गए हैं, यहाँ पेरियार ने भी सच्ची रामायण लिखी है। उसका हिंदी अनुवादन ललय सिंह यादव ने किया है, जिसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट तक के दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में वो हारे हैं, जो चुनौती देने वाले लोग। उन्होंने तो राम को भगवान माने ही नहीं, वो ललन सिंह यादव। तो भाई नहीं माने तो उनकी बात सुप्रीम कोर्ट में उनको कहाँ सजा सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको अपना अधिकार है, सबको अपना अधिकार है, कहा कि नहीं कहा? भगवान को मानते कि नहीं आप लोग से बता दीजिए। नहीं, भगवान के क्या हो, भगवान क्या है? यदि भगवान है, सही बात है, तो इंसान 4 जगह से पैदा ले रहा है, ये क्या भगवान ने बनाया कि ब्रह्मा मुख से पैदा लेगा, क्षत्रिय छाती से पैदा लेगा, वैश्य कमर से पैदा लेगा, शूद्र पैर से पैदा लेगा? ऐसा भारत के अलावा कोई और जगह पर होता हो तो बताइए। कर्म के आधार पर बांटा गया। कर्म के आधार पर कैसे कहा? ये जन्म के आधार पर है। आज भी शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। यदि संविधान नहीं लागू हुआ होता तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहेब अम्बेडकर को बरामदा में बैठ के पढ़ना पड़ा। चलिए हम सावित्री बाई फुले जब महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकले, आपकी भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है?
सावित्रीबाई फुले हैं। ठीक है, हम आप संविधान की इसका बात, मतलब कि उसके पहले भारत की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। संविधान की बात कर रहे हैं सर, संविधान की बात कर रहे हैं। आपके संविधान में सेकेंड शेड्यूल में 84 सीट को रिजर्व किया गया, लोकसभा की बात कर रहे हैं, इसलिए रिजर्व किया गया कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको एक पैरेलल लाया जाए, एक समानता लाया जाए। लेकिन उसके बाद भी आपके जो नीचे तबके के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के हैं, जो ओबीसी के हैं, वो पैरेलल में नहीं आ रहे। तो क्या आपके पॉलिटिशियन जो वहाँ के एमपी बनते हैं, एक एग्जांपल मान के चलते हैं हाजीपुर से आपका सुरक्षित क्षेत्र है, या जो भी पूरे भारत में जो सुरक्षित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोग क्यों नहीं विकसित हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, बाबा साहब ने पृथक मतदान का अधिकार दिया था, जिसको लंबे गांधी जी के अनशन लड़ाई के बाद पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में सीटें रिजर्व की गई। ठीक है, तो जब सीटें रिजर्व की गई तो जहाँ जिस भी सीट से उठा करके देखिए, जब अनुसूचित जाति के लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं है, सभी लोग मिल के उनको वोट देंगे। यदि अनुसूचित जाति के लोगों को ही सिर्फ वोट देने का अधिकार होता अनुसूचित जाति सीट पे, और फिर समान लोगों के लिए अलग प्रतिनिधि चुनाते और उनके बीच में वोट होता, तब हम ये सवाल कर सकते थे। ठीक है, तो पूना पैक्ट के बाद जितने भी जनप्रतिनिधि बने, वो कहीं न कहीं जाकर के वोट की राजनीति, कहीं न कहीं जाकर के सीट की राजनीति में जाकर के उलझ जाते हैं, और जितना मुखर होकर के वहाँ लड़ना चाहिए नहीं लड़ पाते हैं। ठीक है, आप ये बताइए, आप लोग नीचे, मतलब नीचे वाले को जो शेड्यूल कास्ट है, मैं उसका अभ्रंश वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो कब आएंगे? आप वो भी जनरल में कैटेगरी में कब आएंगे वो? हम तो कहते हैं भैया, इस देश में एक लड़ाई चल रही है कि एक देश एक विधान, बात चल रही कि नहीं? एक देश एक भाषा, एक देश एक पार्टी, एक देश एक चुनाव। तो भैया इस देश में एक देश एक शिक्षा प्रणाली लागू कर दो भैया। राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान कर दो, तो सब और उसके बाद देखो कि बाबा साहब जब बरामदे में पढ़कर दुनिया का सबसे बड़े विद्वान हो सकते हैं, तो उनके बच्चों को बराबर वाले बेंच पर बैठा करके देखो, और तुमसे कम नहीं होंगे। कहने का मतलब एक समान एक शिक्षा होना चाहिए पूरे देश में, तब आपको पता चल जाएगा कि नीचे तबके के लोग भी बराबर के आपके हकदार में आ जाएंगे। जब बाबा साहब बरामदे पर बैठकर संविधान लिख सकते हैं, तो अभी भी ये काबिलियत है लोगों में कि अभी भी लोग, नीचे बैठने वाले लोग, संविधान लिखने की काबिलियत रखते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, द लाइव न्यूज़, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।